हेलो बच्चों, स्वागत आपका आपके अपने चैनल में। 12वीं भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर चल रहा है। इसमें जो है आज हमारे पास टॉपिक है 1.4 बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, जैसा कि टॉपिक में क्लियर हो रहा है हमारे पास कि यहाँ पर आवेश जो होंगे हमारे पास वो काफ़ी सारे होंगे। बहुल आवेशों के मध्य बल, जैसा हम ये तो जानते ही हैं कि अगर हमारे पास जो है दो आवेश है तो ये इन दोनों आवेशों के बीच में भी क्या होता है, बल होता है। ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब दो की बजाय दो से ज्यादा हो गए, मान लीजिए 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है बहुत सारे 150 कितने भी आवेश हो सकते हैं, तो वो जो है एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो उन बहुल आवेशों के मध्य, बहुत सारे आवेशों के मध्य कितना बल होगा उसको हम इस टॉपिक में समझेंगे। इसके लिए भी हमें कूलाम का नियम ही उपयोग में लेना है। और समझने के लिए मैं आपको रफली यहाँ पर जो है 3 आवेश लेकर के और आगे इस चीज को हम जो हमारे पास नोट्स है उसके द्वारा भी समझेंगे। देखिए, इसके लिए हमने जो है कार्तीय निर्देशांक पद्धति ले ली और त्रिविमीय लेने के हिसाब से ये हमारा जेड एक्सिस और जो है इधर हमने बना दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। देखिए, इसको जो है हम Q1 आवेश ले लेते हैं, ठीक है। इसको जो है हम Q2 आवेश ले लेते हैं, ठीक, समझ गए आप। फिर जो है देखिए, ये हमारे पास जो एक परीक्षण आवेश हो गया। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। यानी कि हम इस Q2 आवेश के कारण इस टेस्ट चार्ज पर कितना बल लग रहा वो ज्ञात करेंगे। Q1 आवेश के कारण इस Q नोट पर या टेस्ट चार्ज पर कितना बल है वो ज्ञात करेंगे। इधर आप एक और बल ले लीजिएगा, एक और आवेश ले लीजिएगा Q3, तो इस Q3 आवेश के कारण टेस्ट चार्ज पर कितना बल लग रहा है वो हम निकालेंगे। समझने के लिए हमने जो है 3 आवेश यहाँ पर लिए हैं। बहुल आवेशों का मतलब ऐसा नहीं कि केवल 3 आवेश से 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। चलिए, मूल बिंदु के सापेक्ष जो है आप इनका स्थिति सदिश खींच दीजिएगा। ये इस प्रकार से, अभी मैंने बिना स्केल वगैरह के मैं ऐसे मिला रहा हूँ तो रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी भी जा रही है। आप जो है इसमें अभी नोट्स में अपन देखेंगे तो सही तरीके से काम किया हुआ है। ये स्थिति सदिश का चलिए नाम भी लिख दीजिएगा। ये R1 वेक्टर, ये R2, ये R3 नहीं R0 होगा परीक्षण आवेश के लिए, और मूल बिंदु से Q3 आवेश के लिए जो स्थिति सदिश होगा वो R3 होगा। अब आप देखिए, सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब ये Q2 आवेश Q नोट पर यानी परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा तो बाकी के जो बचे हुए आवेश हैं Q1 और Q3 ये इन पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से इन दोनों के मध्य लगने वाले बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण नोट में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो ना तो बल को घटाएंगे ना बल को बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक एक आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर कितना बल हो रहा है उसको जो है हम ज्ञात कर लेंगे। और अध्यारोपण सिद्धांत जो हम 11वीं में पढ़े, सदिशों का हम जो है योग करने वाली बात है, तो सब अलग अलग आवेशों के कारण जो बल प्राप्त होगा हम उनका योग कर देंगे। चलिए, इसको समझने के लिए मैं आपको जो है यहाँ पर डायग्राम को कंप्लीट करता हूँ। देखिए, Q1 आवेश हमारा, ये रहा Q1 आवेश। ये Q1 आवेश जो है Q नोट पर क्या करेगा भाई? बल लगाएगा। ये अब देखिए, मैं इसको प्लस चार्ज कर देता हूँ, इसको भी प्लस चार्ज कर देता हूँ, तो जो बल की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। कैसी होगी? बाहर की ओर। ये सारे जो आवेश है हमारे वो हम धनात्मक आवेश ले रहे हैं, ठीक। ये किसके लिए हो गया भाई? ये हमने अभी पढ़ना सीखा है कि भाई पहले आवेश के कारण दूसरे पर, पहले आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर, पहले आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। स्थिति सदिश भी आप ऐसे ही बताएंगे R01, ये आप समझ गए होंगे बिल्कुल। चलिए साहब, Q2 आवेश की बात कीजिएगा। Q2 आवेश भी इस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। ये जो है बल इस प्रकार से, क्योंकि दोनों धनावेश है तो बल जो है बाहर की दिशाओं में होंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कि दूसरा आवेश जो है परीक्षण आवेश 0 पर बल लगा रहा है। स्थिति सदिश के लिए भी यही चीज आप यहाँ पर नोट कर देंगे। अब कौन रहा भाई आपके पास? Q3 आवेश। चलिए, Q3 आवेश जो है इस प्रकार से दोनों का
दोनों को मिलाने वाली रेखा बनाएंगे, वो तो जरूरी है दोनों के डिस्टेंस के लिए। कूलाम के नियम की शर्त यही है ना। चलो अब देखो, अब यहाँ पर जो है Q3 आवेश लगा रहा है बल किस पर, परीक्षण आवेश Q0 पर। तो कैसे नोट करोगे, Q3 लगा रहा बल किस पर, परीक्षण आवेश 0 पर, ये इसे लिखेंगे। ठीक बात है। और ये डिस्टेंस आप क्या लिखोगे, R03 वेक्टर। ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो समझ लो ये टॉपिक ही आपका कंप्लीट हो गया। फिर हमारे लिए तो है सिंपल अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है वो पहले आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल, दूसरे आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल, तीसरे आवेश के कारण परीक्षण बिंदु पर या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, सबका हमें क्या करना है, योग करना है। सबका हमें क्या करना है, सदिश योग करना है। ये हम अध्यारोपण के सिद्धांत से लिख देंगे। तो हमारे पास जो है इन सब आवेशों के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक मैं आपको जो यहाँ पर करके रफ कार्य में समझा देता हूँ कि मान लीजिए हम जो निकालना चाह रहे हैं F01, ये निकालेंगे। कूलाम का नियम आपको याद है ही सही। देखिए इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें या फिर K लिखें, लिख दिया। परीक्षण आवेश क्या हमारा Q0, इस पर कौन बल लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। और डिस्टेंस की आप बात करेंगे तो स्थिति सदिश अभी आपने निकाला था, क्या निकाला, R01 वेक्टर। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है R01 वेक्टर। इसका क्या होगा भाई, स्क्वायर होगा। इधर फोर्स को आपने वेक्टर में लिया तो इधर आप क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। कितना आसान कार्य है। चलिए एक और आपको बताता हूँ, F02 कैसे निकालेंगे। सिंपल सा कूलाम नियम लगाइएगा, ये K लिख लीजिए, ये परीक्षण आवेश Q0, ये जो है Q2 बल लगा रहा है इसके ऊपर। दूरी स्थिति सदिश देखिए दोनों के बीच का, वो है R02 वेक्टर के फॉर्म में, ये स्क्वायर कर दीजिएगा मोड लगा करके। और इधर आपने वेक्टर लगाया है इस बल पर, तो इधर आपको जो है यूनिट वेक्टर लगाना होगा। ऐसे आप F01 निकाल लीजिए, F02 निकाल लीजिए, F03 निकाल लीजिए। और n आवेशों की बात करेंगे तो F0n भी निकाल लेंगे। सबका जो है अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो हमारे पास जो है इन सब आवेशों के कारण या बहुल आवेशों के कारण जो बल प्राप्त होगा हमें परीक्षण आवेश पर, उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं आपको जो है सीधा नोट्स में ले चलता हूँ। देखिए ये नोट्स हमारे पास पहले से बने हुए हैं, इस नोट्स को मैं आपको समझाता जाता हूँ। ये हमने हमारे टॉपिक का हेडिंग डाला है। हमारा टॉपिक जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, फोर्स अमोंग मेनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये 11th में पढ़ चुके हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए डायग्राम भी वैसा अभी हमने जैसा रफ में समझा था। ये रेड इंक जो है, रेड इंक से जो भी डायग्राम में बना हुआ वो बता रहा है बल की डायरेक्शन, ठीक है ना, फोर्स की डायरेक्शन। और स्थिति सदिश यानी कि दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो डायग्राम को जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वीडियो हमारे पास बड़ा नहीं हो जाए तो जो है मैं थोड़ा इस डायग्राम को एक्सप्लेन पहले कर दिया मैंने, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस नोट्स में क्या हमें लिखना है उस पर चर्चा करते हैं। पहला हम लिखेंगे, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल पर अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो है दो आवेशों के मध्य कोई बल कार्य कर रहा तो उस पर दूसरे आवेशों की उपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 ... Qn आवेश उपस्थित है। जो परीक्षण आवेश लिया है मैंने, Q0 कहें या Q0 कहें, पर बल लगा रहे हैं। Q0 पर कुल बल सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। Q0 पर कुल बल सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। कहने का मतलब सभी बलों का आप क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। चलिए Q0 पर हम परिणामी बल निकाल रहे हैं, तो इस परिणामी बल को यानी परीक्षण आवेश के लिए बल आ रहा तो इसको भी हम F0 या F0 से लिख रहे हैं। और बाकी जो है दो आवेशों के मध्य जो बल का अलग अलग हम निकालेंगे उनको हमने यहाँ पर लिखा है। ये हमारे पास समीकरण 1 हो जाएगी।
अब देखिए परीक्षण आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल। परीक्षण आवेश पर पहला आवेश जो है Q1 बल लगाएगा, परीक्षण आवेश पर दूसरा आवेश Q2 बल लगाएगा, परीक्षण आवेश पर Q0 पर जो है तीसरा आवेश Q3 बल लगाएगा, और nवें आवेश की हम कल्पना करें तो nवां आवेश जो है परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। इनके मान कैसे प्राप्त किए गए हैं? कूलाम नियम से प्राप्त किए गए हैं। इनको समझने में आपको कोई दुविधा नहीं हो रही होगी। अब इन चारों के मान को जो है आपको रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 का LHS आप देखेंगे, इधर परिणामी बल को बता रहा है। देखिए इधर वेक्टर का चिन्ह लगाइएगा, सदिश बल की बात हो रही है, ये इधर हमारा यूनिट वेक्टर भी चल रहा साथ के साथ, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट। चलिए इसमें से KQ नोट को हम कॉमन ले लेते हैं। KQ0 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आने के बाद जो बची हुई संख्या है उसको हमने बड़े वाले ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पर कुछ समानता दिख रही होगी आपको, Q1 R01 स्क्वायर R01 कैप, फिर Q2 आ गया, फिर यहाँ भी 2 आ गया, 3, यानी कि गिनती के रूप में चल रहा है और यहाँ पर योग भी हो रहा, तो इसको हम सिग्मा से बता सकते हैं। इस समीकरण को अच्छे से देखिए आप, इसको जो हम सिग्मा के थ्रू जो है रिलेशन कर सकते हैं, इसको सॉल्ट जो है कर सकते हैं। अगले वाले जो है लाइन में मैंने वही काम किया, इसको तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करते हुए। और अगली लाइन में मैंने यही किया, KQ नोट कॉमन था हमारा, उसको बाहर ले लिया, योग के लिए सिग्मा लगा दिया, Q भी आ रहा है, R भी आ रहा है, इधर भी R आ रहा है, ये तो अपरिवर्तित वाली चीजें हो गई, नॉट चेंजेबल। फिर चेंज क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है, 2 आ जाता है, यानी कि इसको हम I से बता सकते हैं। और I का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। 1 के बाद आप 2 रखेंगे, फिर तीसरा आवेश, फिर चौथा आवेश, यानी कि n आवेशों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो I का मान 1 से लगा करके n तक हो जाएगा। तो अब आप ये जो शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, इसको आप क्लियर अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो देखिए ये था हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, बहुल आवेश, यानी कि बहुत सारे आवेश अगर हमारे पास है तो परिणामी बल जो हम कैसे प्राप्त करते हैं, है ना, उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, ये इस वाले परिणाम से जो हम वहां पर दे सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में जो है हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, टॉपिक 1.5 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए। अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के मध्य बल, ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा में सामान्यतः नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस डेरिवेशन के आधार पर जो है काफी सारे न्यूमेरिकल प्रश्न जो हमारी किताब में दिए हुए हैं उदाहरण के रूप में, तो आप उनको आसानी से कर पाएंगे। तो इसको जो है आप अच्छे से समझिएगा और नोट्स बुक में उतारिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।